Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of tenses, pre-intermediate level. Every morning, Sonia dash at 5:30 sharp. अब बेटे यहाँ पर जैसे ही हमने देखा एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब ये तो उसका रूटीन है तो इसका मतलब टाइम लाइन के ऊपर उसे जस्टिफाई करेंगे तो पहले भी ऐसा ही चल रहा था और अब भी चल रहा है और आगे भी कुछ ऐसा ही रहेगा, यानी एज इट इज रहता है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज गेटिंग अप गलत हो गया, गोट अप ये तो पास्ट के लिए आ जाएगा। गेट अप बेटे सोनिया हमारा सिंगुलर है, गेट तो प्लूरल हो गया, गलत हो गया, क्या आ जाएगा गेट्स अप यानी वेक्स अप। ओह, A strange person dash in my seat today. Today प्रेजेंट की बात है, इज सिटिंग हो सकता है क्योंकि हमारा a strange person सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिट्स हो सकता है, विल सिट बैठेगा, ये फ्यूचर में थर्ड ऑप्शन हो सकता है। सिट ये गलत हो गया क्योंकि पर्सन सिंगुलर है, सिट प्लूरल है। अब हमारे पास दो आ गए, बैठता है या बैठा है, तो हम किस पर जाएंगे, इज सिटिंग। आई एम सॉरी I can't help you at the moment. At the moment यानी at the time of speaking. As I dash lunch for the family. इसका मतलब वो काम कर रही है। I will cook बेटे ये तो बाद में आ सकता है। I am cooking हो सकता है। I cook बेटे ये गलत हो जाएगा, ये भी I cooked ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा I am cooking। क्योंकि उसने जैसे ही at the moment लिखा, इसका मतलब है कि वो काम बोलने के समय पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आई डैश अ क्रॉनिक पेन इन माई लेग्स। आई हमारा जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, हैज तो गलत हो जाएगा। आई हैविंग इसके साथ इज एम आर आदि होना चाहिए था तो हम सोच सकते थे, गलत हो गया। आई हैव हो सकता है, आई एम हैविंग। अब बेटे ये जो एम हैविंग है ये सेकेंडरी होता है, इसका प्रयोग ना करें आप लोग, क्योंकि जो पॉजेसिव वर्ब्स होती हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज नहीं करते इस तरीके से यहां पर। तो क्या आ जाएगा, आई हैव अ क्रॉनिक पेन इन माई लेग्स। मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार, अब मिसेस कुमार हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्रेजेंट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इसका मतलब टॉक तो कट जाएगा क्योंकि टॉक तो प्लूरल वर्ब है। मिसेस कुमार डैश टू हर निनकम्पुक बॉस यानी खड़ूस बॉस के साथ। आई विल टेल हर यू फोन्ड। आई विल टेल हर मैं बता दूंगा आपने फोन किया था। अब बेटे मिसेस कुमार उनसे बात कर रही हैं, इसीलिए तो वो कह रहा है बंदा कि मैं उन्हें बता दूंगा, इसका मतलब टॉक्ड गलत हो गया। टॉक्स करती हैं ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा इज टॉकिंग यानी बोलने के समय पे वो वहां पर बिजी है। प्लीज टर्न द टीवी ऑफ इफ नो वन डैश इट नाउ। अगर कोई उसे अब नहीं देख रहा है, अब नो वन आया बेटे सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉच इज सिंगुलर है, हो सकता है वॉच गलत हो गया प्लूरल है, इज वॉचिंग हो सकता है वॉच्ड पास्ट की बात है। अब हम तो उस काम को किस में लेंगे, कॉन्टिन्यूटी में, क्या आ जाएगा हमारा इज वॉचिंग। कोई नहीं देख रहा है तो उसे बंद कर दो। सुसन इज नॉट रेडी यट अभी तक तैयार नहीं है, बिकॉज शी डैश हर क्लॉथ्स फर्स्ट। शी अब बेटे वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसका मतलब वो कहीं और बिजी है, वो पहले अपने कपड़े धो रही है। अब शी को देखते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉश तो आ नहीं सकता, वॉश तो प्लूरल वर्ब है। वॉश्ड बेटे पास्ट की बात आ गई, ये गलत हो गया। वॉशेज हो सकता है, इज वॉशिंग हो सकता है, लेकिन इसके संदर्भ को समझें तो ये वॉशेज गलत हो जाएगा, धोती है नहीं धो रही है, क्या आ जाएगा इज वॉशिंग। अनिल्स गुड एट फुटबॉल बट ही डैश वेरी ऑफन। ऑफन आया बेटे, और यहां पर इसको हम प्रेजेंट में भी ले सकते थे, पास्ट में भी ले सकते थे, लेकिन जब ये ऑफन आ गया, इस प्रकार के जो एडवर्ब्स होते हैं इन्हें देखकर हम क्या आइडिया लगाते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली होने वाला एक्शन है। अब बेटे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आरंट तो आ नहीं सकता और आर के साथ प्ले नहीं आ सकता, या तो आईएनजी होना चाहिए था। इजंट प्लेइंग बेटे हो सकता है, डजंट प्ले हो सकता है, डिडंट ये पास्ट में चला गया। अब एक चीज देखो, ये तो उसके रिपीटेड एक्शन को बता रहा है, बोलने के समय पे तो बता ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा ही डजंट प्ले। अनिल इज गुड एट फुटबॉल बट ही डजंट प्ले वेरी ऑफन। वो अच्छा तो है लेकिन अक्सर खेलता नहीं है, यानी अवॉइड करता है उस चीज को।
आगे बढ़ते हैं। द सन डैश इन द डे टाइम बट द स्टार्स डैश इन द नाइट। अब द सन और यहां पर द स्टार्स, द सन हमारा बेटे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, शाइन तो आ नहीं सकता। शोन पास्ट की बात बेटे। अब एक चीज देखिए, वो दिन में चमकता है और वे रात में चमकते हैं, इसका मतलब ये तो उनका रिपीटेड एक्शन है। ऐसा तो नेचुरली होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो पास्ट की तो बात ही खत्म। इज शाइनिंग बेटे, द सन डैश इन द डे टाइम, इज शाइनिंग तो बोलने के समय पे चमक रहा है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो हैं, द सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी डी, शाइन्स। और द स्टार्स हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी शाइन। इन यूरोप पीपल डैश ऑन द राइट बट इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द लेफ्ट। अब देखिए बेटा, ये हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसकी बात कर रहा है। पीपल प्लूरल है, पीपल आर ड्राइविंग तो गलत हो जाएगा, बोलने के समय पे थोड़ी ना, वे अक्सर ऐसा करते हैं। पीपल प्लूरल है तो ड्राइव सिंगुलर है, इसलिए इसको चुन नहीं सकते इसके साथ। ड्राइव हो सकता है ड्रो, पहले चलाते थे, क्या अब नहीं चलाते, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा ड्राइव। इन यूरोप पीपल ड्राइव ऑन द राइट बट इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द लेफ्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।